हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो ये गोवा डे 3 का ब्लॉग है, यानी 16 फ़ेब का ब्लॉग है। और अभी सुबह के 7:30 हो रहे हैं। हम लोग होटल से निकल गए थे, तो हम लोग बीच पर जा रहे हैं। और ये बीच का नाम है, ये बेलसाव बीच है। और ये भी वास्को वर्ना में ही पड़ता है, वास्को में, साउथ गोवा में आता है। तो हमारे होटल से यहाँ तक पहुँचने में हमको 30 मिनट लग गया था। और सुबह का नज़ारा देखिए, सूर्य निकल आया था। और यहाँ इस बीच पे बहुत शांति थी, ऐसा कोई हौच पौच नहीं था। और लोग मॉर्निंग वॉक के लिए यहाँ पर आते हैं, जॉगिंग के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए। तो हम क्यारा को लेकर यहीं आए कि थोड़ा देर यहाँ बैठकर रिलैक्स करेंगे, देन उसके बाद होटल जाकर ब्रेकफास्ट वगैरह है वो सब करेंगे। तो ये वाला बीच थोड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में आता है, तो यहाँ कुछ ज़्यादा हौच पौच नहीं थी सुबह सुबह, इसलिए हम लोगों ने मास्क भी नहीं पहन के रखा है। लेकिन मैंने मास्क है वो अपने बैग में कैरी करके रखे हुए थे कि इन केस अगर हमें ऐसा भीड़ भाड़ का कोई वो दिखेगा तो हम मास्क अपना पहनेंगे। और साथ में सैनिटाइज़र भी हम लेकर चल रहे थे। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल शांति है, कोई नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि केवल हम ही लोग हैं और एक लाइफ गार्ड है, वो ही वहाँ पर बैठे हुए थे और कोई नहीं दिख रहा था। सुबह के टाइम यहाँ पर लहरें बहुत तेज़ थी। अगर आप गोवा घूमने का प्लान बना रहे हैं या इधर कभी जाना चाहते हैं, तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि अगर आप गोवा एक्सप्लोर करने के लिए आ रहे हैं, गोवा के हर बीच घूमने के लिए आ रहे हैं, तो आप एक बजट फ्रेंडली ही होटल है या रिसोर्ट है वो बुक कर लीजिए। क्योंकि लोग घूमते रहते हैं सारा दिन केवल होटल में, वो केवल ब्रेकफास्ट लेते हैं और रात में सोने के लिए ही जाते, बस होटल में इतना टाइम रहता है। तो आप ऐसा अच्छा खासा थोड़ा सा ऐसा साफ़ सुथरा होटल देख सकते हैं जो आपके बजट में भी रहेगा। और इन केस आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, हम केवल इधर उधर भागा दौड़ी नहीं करेंगे, होटल में ही रिलैक्स करेंगे और होटल में भी जो भी फैसिलिटी हैं केवल उन्हें ही एंजॉय करेंगे, तो आप एक अच्छा सा बीच रिसोर्ट है उसको बुक कर लीजिए। वो पास में बीच भी आपको मिल जाएगा और साथ में आपका रिसोर्ट भी वहीं होगा, तो आपको इतनी ज़्यादा भाग दौड़ी नहीं करनी होगी। बीच पर आते ही लोगों की क्रिएटिविटी है वो दिखने लगती है। बीच के किनारे लोगों के नाम लिखे हुए, हट दिखे हुए, ऐसा बना हुआ दिख जाता है। तो यहाँ पर मेरी भी क्रिएटिविटी स्टार्ट हो गई है। जब से मैं यूट्यूब पर आई हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे वीडियोज़ हैं वो थोड़ा इंटरेस्टिंग रहे, इंट्रो अच्छा रहे, थंबनेल अच्छा रहे। और मैं यही चाहती हूँ कि जब लोग मेरा वीडियो देखने आए तो वो उसको एंजॉय करें। तो बस यही है। मैं यहाँ पर अपना एक थोड़ा सा बैनर है कि यूट्यूब पर इनकेस अगर मुझे कभी ऐसा बैनर लगाना पड़े तो उसके लिए ही कुछ चीज़ें हैं जो लिख रही थी और ये मैं वहाँ पर बना रही थी। उसके साथ ही साथ ये गोवा वाला क्लिप है, ये मैंने अपने पहले लास्ट वीडियो में है, उसका इंट्रो में इसको यूज़ किया था। और लेकिन मैंने ये क्लिप है वो इसी बीच पर बनाई थी। कहते हैं सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती, आप कभी भी किसी से कुछ भी सीख सकते हैं। तो बस ये आप अगर इस गौर से इस चिड़िया को देखेंगे तो इससे भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। बस अंदाज़ा आपका क्या है, आपका तरीका क्या है, आपका नज़रिया क्या है, आप लोगों को देखकर क्या सीखते क्या नहीं सीखते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बस इसी चिड़िया की तरह मैं भी चाहती हूँ कि मेरी चिड़िया भी इस चिड़िया की तरह स्ट्रॉन्ग बने। मेरी चिड़िया का कहने का मतलब है कि मेरी बेटी वो भी इसी चिड़िया की तरह स्ट्रॉन्ग बने, वो कभी हार ना माने और अपनी ऐसे ही मेहनत करती रहे जैसे कि ये चिड़िया है, निडर है और ये हार नहीं मान रही है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम आ गए हैं बेलसाव बीच और ये साउथ गोवा में आता है, वास्को में। तो यहाँ पर आए हुए हैं मॉर्निंग में, अभी टाइम हो रहा है 9:30।
तो हम लोग घूम लिए हैं, अब निकल रहे हैं होटल के लिए। फिर देखते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। घर के लिए निकलते हैं कि एक दिन और स्टे करते हैं। मैं आपको पूरा व्यू देती हूँ। चलिए फिर चलते हैं होटल। हम अच्छे पेरेंट्स के साथ साथ एक अच्छा टीचर भी बनना चाहते हैं अपनी बेटी के लिए। मुझे लगा था कि क्यारा लहरों से डर रही है, तो ऐसा तो नहीं, वो पानी से भी डरती हो। तो इसलिए मैं स्विमिंग पूल में कूद गई और देखना चाह रही थी कि क्यारा मुझे देखकर पानी में आती है या नहीं आती है। तो ये चीज़ है, थोड़ा कामयाब हो गई हमारी। और मुझे देखकर क्यारा ना रेडी हो गई है। पहले वो नहीं आने वाली थी, लेकिन फिर वो रेडी हो गई स्विमिंग पूल में आने के लिए। और फिर उसके बाद उसने पूल में अच्छे से एंजॉय किया थोड़ा देर। तो मॉर्निंग में बीच से आने के बाद हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया और थोड़ा देर स्विमिंग पूल में गए। अब हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं और देखते हैं उसके बाद कहाँ जाते हैं। या तो हम लोग फोर्ट देखने जाएंगे, फोर्ट के बाद किसी बीच पे जाएंगे, या यहाँ से डायरेक्टली बेंगलोर के लिए कंटिन्यू करेंगे, या एक दिन और स्टे करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद और फिर उसके बाद हम लोग रेडी हो गए। उसके बाद हम लोगों ने होटल से चेकआउट किया और हम लोग यहाँ से निकल गए। तो ये ब्लॉग थोड़ा बड़ा हो रहा था, इसलिए इसको मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड कर दिया। तो ये ब्लॉग बड़ा हो रहा था, इसलिए मैंने इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड कर दिया है। तो नेक्स्ट वाले ब्लॉग में देखिए हम रुके यहाँ पर गोवा में, क्या एक दिन एक्स्ट्रा रुके या यहाँ से कंटिन्यू घर के लिए जर्नी स्टार्ट कर दी।